हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा व्याकरण का अगला पार्ट, जो कि है काल, है ना। इससे पहले जो है 6-7 वीडियो क्लासेस खोटा का हम दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में होगा। आप नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से तो चैनल पर जा कर के ज़रूर देखें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं काल। यदि आप हिंदी में काल पढ़े होंगे तो खोटा में भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कोई भी खोटा का जो चैप्टर है उसे पढ़ने से पहले आप हिंदी का एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। मिलता जुलता 90% मिलता जुलता है भी ही इसमें भी होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, क्रिया का वैसन रूप। काल किसे कहते हैं? क्रिया का वैसन रूप जेकर से कोनो कारज होवे समयक व कालेक पता चलो है, ओकरा क्या कहल जाए? काल कहल जाए। क्रिया के वैसन रूप जेकर से कोनो कार्य के होवे के समय और काल के जे पता चलो है, ओकरा का कहल जाए? काल कहल जाए। ठीक है, ये है के एकर परिभाषा। क्रिया के वैसन रूप जेकर से कोनो कार्य होवे के समय के चाहे तो काल के पता चलो है, ओकरा कहल जाए है काल। ठीक है, अब हिंदी तरी खोटों में भी काल के 3 भेद हुए हैं। एक वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल। भूतकाल के को होती बीतल काल, बीतल काल भी एक कहल जाए। ठीक है, भूतकाल के क्या होती खोटा में बीतल काल भी कहल जाए, भविष्यत काल, वर्तमान काल। ठीक, वर्तमान काल केकरा का होती? जे समय अखन चल रहा है ओकरा वर्तमान काल कहल जाए। जे समय अखन चल रहा है ओकरा का कहल जाए? वर्तमान काल। बीतल काल केकरा को थी? भविष्य, जेकर से बीतल समय के पता चलो है, ओकरा को थी का बीतल काल। और तीसरका है भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब जे कारज होवे वाला है। भविष्यत काल माने जे समय आवे वाला है या जे जे काम आगू होवे वाला है, ओकरा को थी भविष्यत काल। चल सभी के बारे में आगे देखो। ये पहला है कि वर्तमान काल। वर्तमान काल जे समय अखन चल रहा है ओकरा का कहल जाए? वर्तमान कहल जा है। वर्तमान काल के भेद कई गो है? तो 3 गो भेद है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं। एक है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध काल या सकाहा काल, है ना। सामान्य जिसको हम लोग इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, सामान्य मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, है ना। दूसरा है अपूर्ण। अपूर्ण मतलब जो अभी पूर्ण नहीं हुआ। अपूर्ण मतलब इम्परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़े हम लोग। उसी तरह संदिग्ध वर्तमान काल या सकाहा वर्तमान काल, है ना, जिसको हम लोग इसमें संदिग्ध को क्या बोल सकते हैं? डाउटफुल, है ना, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ये है वर्तमान काल के 3 गो भेद। ठीक है, तीनों के बारे में हम तनी आगे जानो। ये पहला है कि सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल खोटा में जिसका, जैसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल के क्या होता है? ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, तो है, रहता है ना। उसी तरह खोटा में उसका पहचान है ही, है, हिय, हे, हथिन। खोटा में क्या क्या? ही, है, हिय, हे, हथिन, ये है इसका पहचान। जैसे हिंदी में रहता है ना, शब्द के अंत में क्या रहता है? वाक्य अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, तो है, ये रहता है। उसी प्रकार इसका भी पहचान किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ है हम पढ़ो ही है या पढ़ो ही। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम पढ़ो ही। तुम पढ़ते हो, इसको क्या कर सकते हैं? तुम्हें पढ़ो ही। तुम पढ़ते हो, उसको क्या कर सकते हैं? तुम्हें पढ़ो ही। हम लोग पढ़ते हैं मतलब हमीन पढ़ो ही है, हमीन पढ़ो ही है। तो हिय, हथिन, ये सभी शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वो आता है सामान्य वर्तमान काल में। दूसरा है कि अपूर्ण वर्तमान काल। कहा के अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ होता है जो चल रहा है,
जैसे हिंदी में हम लोग उसका परिभाषा कैसे लिखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वह जा रहा है, वो आ रहा है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान, है ना। अपूर्ण मतलब इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जो भी हो। अब इसका खोठा में क्या है, रहल है, रहले है, रहल ही है, रहल हथिन। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसको खोठा में हम कैसे लिख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ मतलब इसका खोठा में हम पढ़ रहा लिए, हम क्या कर लिए, पढ़ रहा लिए। वे लोग पढ़ रहे हैं, इसको खोठा हम बना सकते हैं कैसे, ओखनी पढ़ रहल हथी, ओखिन पढ़ रहल हथिन। वह पढ़ रहा है, इसको खोटा बना सकते हैं, वो पढ़ रहल है। तो रहल है, रहल ही है, ये शब्द जहाँ रहेगा वो अपूर्ण वर्तमान में जाएगा। अब है सकाहा। सकाहा मतलब होता है संदिग्ध, रहा होगा, रही होगी, वह खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो कर क्या रहा होगा, ठीक है, लेकिन संदिग्ध में है। खोठा में उसको कहते हैं रहल हो तो, रहल होथुन, ये हो तो, इता रहबो, इता हो तो, है ना। ये सभी संदिग्ध में आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, मतलब मैं पढ़ रहा हूँगा, मतलब हम पढ़त रहबो या पढ़त हियो, है ना। जहाँ भी संदिग्ध के बात आता है, हम पढ़त रहबो, ऊ पढ़त होतो, है ना, इत रहबो, इत होतो, ये सभी उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे, इसका क्या हो जाएगा, हम इन पढ़त रहबो। तुम लोग पढ़ रहे होंगे मतलब तो इन पढ़त रहबे। वे लोग पढ़ रहे होंगे मतलब ओखिन पढ़त होथुन, है ना। तो इस तरह के शब्द जो है सकाहा में जाता है, जिसमें हमें कंफर्म नहीं होता है कि होथुन कर भी रहल होथु, नहीं भी कर रहल होथु, है ना। अगला है भूतकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं बीतल काल। क्या कहते हैं, बीतल काल। भूतकाल को क्या कहते हैं, बीतल काल, ठीक है। तो बीतल काल के मतलब क्या होता है, जेकर से बीतल समय पता चलो, बीतल समय, जे शब्द समय बीत गलो। अब एकर में बीतल काल के 6 गो भेद हो, वर्तमान काल के कह लियो है 3 गो। एकर में बीतल काल के 6 गो भेद हो, जे समान भूतकाल, आसन्न यानी नजीकेक भूतकाल, पूरन भूतकाल, अपूरन भूतकाल, सकाहा भूतकाल और हेतु मद भूत, ठीक है, 6 गो। समान भूतकाल जरा हिंदी इंग्लिश में का कह सकल थी, सिंपल पास्ट। नजके के मतलब बहुत कम समय में जो बीत चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिसेंट पास्ट। क्या बोलते हैं, रिसेंट मतलब पीछे कुछ दिन पहले ये कार्य हुआ है। पूर्ण मतलब होता है परफेक्ट, अपूर्ण मतलब होता है इम्परफेक्ट पास्ट। सकाहा मतलब डाउटफुल, और हेतु मदभूत मतलब होता है कंडीशनल पास्ट, है ना। 6 भेद है, ये जरूर याद रखिएगा। सामान्य भूतकाल के हिंदी में या ये ई रहता है। सामान्य भूतकाल का यदि हिंदी हम देखें उसका पहचान, तो या ई, या फिर मैंने पढ़ा, मैंने खाया, उसने लिखा, तो या ये ई आया। लास्ट में क्या छुपा हुआ है, या ये ई छुपा हुआ है। वह पढ़ा, वे लोग पढ़े, है ना, तुम लोग पढ़े। तो इसको हम खोठा में इसका पहचान है ऐ, आई, ला, लो, आओ, थुन, है ना। तो जैसे तुमने पढ़ा, इसको क्या बना सकते हैं, तुम्हें पढ़ना, या तुम पढ़ लें, ले भी बन सकता है, ला भी बन सकता है। तुम लोग पढ़े के क्या, तो हिन पढ़ला। तो लास्ट में ऐ, आई, ला, लो, आओ और थुन आएगा, तो वो हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ठीक है। दूसरा है आसन्न भूतकाल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ताता ताही बीतल काल। ताता ताही मतलब नज़दीक में जो काल हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है, कुछ क्षण पहले हुआ है, ओकरा कहथिन ताता ताही बीतल काल, या फिर नजदीक भूतकाल या आसन्न भूतकाल, है ना। एकर हिंदी में है ई है, ई हूँ, या है, ये हैं, ई है,
मतलब इसका हम जैसे उसका खोटा में हम आसन्न का क्या बना सकते हैं, आई है, ई है, ओ हो, ये है, हथुन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें खाई ली हों, मतलब मैंने खाया, मतलब ये कार्य जस्ट पहले पूरा हुआ है, मैंने खा लिया। जैसे कोई पूछा कि क्या खाओगे, नहीं मैंने खाया। सोहन गेल है, मतलब सोहन गया है, सोहन कुछ देर पहले कार्य करने के लिए गया है। ठीक है, तो मतलब जो तुरंत का बीता हुआ काल है वो आसन्न भूतकाल में होता है। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब जो काम पूरा हो चुका है, जिसका हिंदी में हम चुका है, चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, ऐसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। उसी तरह खोठा में हलथिन, हल्लय, हल्ली, हल्ला, हलिए। हमें खाइल हलों, मतलब मैंने खाया था। तोय लिखल हली, तुमने लिखा था। सोहन गेल हलय, सोहन गया था, है ना। ये इसका पहचान है, ये इसका क्या है, पहचान है। इसी तरह से और भी बना सकते हैं। वह पढ़ चुका था, मतलब वो पढ़ हलथिन, वो पढ़ो हलथिन या पढ़ लेल हलथिन। ठीक है, वे लोग पढ़ चुके थे, मतलब ओखिन पढ़ा हलथिन। ठीक है, तो लास्ट में हली, हलय, हलथिन, हला, हलिए ये सब रहेगा, वो किस में जाएगा, पूर्ण भूतकाल। किस में, पूर्ण। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, कार्य चल ही रहा है, रहा था, रही थी, हिंदी में होता है ना। उसी तरह खोटा में रहल हलय, रहल हलिए, रहल हलथिन, मतलब जो कार्य, जैसे मैं पढ़ रहा था, इसका खोटा क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था, इसका खोटा क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा था, मतलब हम पढ़ो रहल हलिए, हम पढ़ो रहल हलिए। तुम पढ़ रहा था, तोय पढ़ रहल हलों, हमें खा हलों, हमें खा लो, मतलब मैं खा रहा था, इसका क्या हो जाएगा, हमें खा लो। तोय लिखो हले, मतलब तुम लिख रहे थे। सोहन जा हले, मतलब सोहन जा रहा था। वे लोग पढ़ रहे थे, ओखिन पढ़ो रहल हलथिन, ओखिन पढ़ो रहल हलथिन। तुम लोग पढ़ रहे थे, मतलब तोहिन पढ़ रहल हला, है ना। तो रहल हला, रहल हलिए, रहल हलथिन, ये सभी किस में जाएगा, अपूर्ण में। चौथा है, पांचवा है सकाहा भूतकाल। सकाहा मतलब संदिग्ध, हिंदी में इसका होता है या होगा, ई होगी, ये होंगे। उसी तरह खोटा में यह है ये होतो, ई होतो, ये होबो, ये होबे, ये होता, है ना। मतलब हमें खाइल हब, हवब, मतलब मैं खाया हूँगा। कंफर्म नहीं है, संदिग्ध में है, इसलिए ये होगा। सोहन गेल हतय, गेल हतय, होतय मतलब ये शंका में बोल रहे हैं, पता नहीं सोहन गया कि नहीं, गेल होतय। ठीक है, तो जहाँ शंका के बात आता है प्रेजेंट में, तो सकाहा वर्तमान काल, और यदि सकाहा का बात आता है भूतकाल में, तो सकाहा भूतकाल। ठीक है, और लास्ट है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत मतलब कोई क्रिया होने वाली थी किंतु नहीं हुई। इसका होता है कोई क्रिया होने वाली थी लेकिन कोई कारणवश नहीं हुई। इसका हिंदी में रहता है ता, तो, ती, ते, और खोटा में रहता है तलिए, तले, तलव, तलथू, है ना। तले, तलव, तलथू, तलियो, तलिए, मतलब हमें खैतलिए, मतलब मैं खाता लेकिन खा नहीं पा रहा हूँ, मतलब कार्य होने वाला था किंतु हुआ नहीं। हम लोग पढ़ते तो, हम इन पढ़त लिए। तो जहाँ पर भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन इच्छा जाहिर है कि वो हम काम करते लेकिन पूरा नहीं हो पाया, वो आता है हेतु हेतु मदभूत काल में। अगला है भविष्यत काल। भविष्यत काल माने भविष्य काल के माने जे समय आवे वाला है। भविष्यत काल के माने का हुआ जे समय आवे वाला है ओकरा कहल जाए भविष्यत काल। भविष्यत काल के तीन भेद हुए, समान भविष्यत काल, संभाविक भविष्यत काल, सतत बोधक भविष्यत काल। समान मतलब सिंपल फ्यूचर,
और संभाविक मतलब कंडीशनल फ्यूचर, इसको भी हेतु मध्य भविष्यत बोल सकते हैं, कंडीशनल में वो भी आता है। और लास्ट है सतत मतलब कंटिन्यूअस फ्यूचर। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें है पहला नंबर सामान्य भविष्यत काल, मतलब भविष्य में होने वाले कार्य की असामान्य अवस्था को बताता है। सामान्य मतलब भविष्य में होने वाला कार्य की सामान्य व्यवस्था, सामान्य अवस्था को बताता है। सामान्य, यहाँ सॉरी असामान्य हो गया है, यहाँ सामान्य होगा। सामान्य अवस्था को बताता है, वो सामान्य भविष्यत काल में होता है। जैसे हिंदी में होता है गा गे गी, खोटा मतलब तय बई तो, तय बई तो मैं पढ़ूँगा, इसका खोटा हम पढ़बै, हम पढ़बै लेकिन अभी नहीं, काल पढ़बै। वो लिखतै, वो जैतै, वो खैतै, तोहिन पढ़बै, है ना, ओखिन पढ़थिन, ये सभी किस में आ जाएगा, सामान्य भविष्यत काल में। अगला है संभाविक भविष्यत काल। संभावना मतलब इसमें भी हो सकता है। संभावित भविष्यत काल में संभावता, इसका खोटा में होता है संभावता होगी, मतलब वह कार्य संभवता होगी या शायद होगा। इसका खोटा में हो सके है बै बे बथुन, है ना। जैसे हिंदी में इसका हम एक वाक्य है, मान लो कि शायद मैं पढ़ूँगा, शायद इसमें आया हिंदी में, तो खोटा में हो सके है कि हम पढ़बै, हो सको है कि हम पढ़बै, हो सको है कि हम पढ़बै। जैसे एक आया कि शायद हम लोग पढ़ेंगे, खोटा में उसको क्या बताएंगे, हो सको है कि हम नहीं पढ़बै। हो सकता है कि तुम पढ़ोगे, हो सकता है कि तोहिन पढ़बै, है ना। तो जहाँ हो सके है वही आपका संभाविक में आएगा। संभावना जहाँ है, हो सकता है कि तुम ये कार्य कर लेगा, शायद तुम ये कार्य कर लेगा, संभवतः तुमने ये कार्य कर लेगा। तो जहाँ संभावना शायद की बात आती है वो संभाविक भविष्यत काल में जाता है। अगला है सतत बोधक भविष्यत काल। सतत मतलब कंटिन्यूअस जो चल रहा है। जैसे हिंदी में मैं वह कार्य करता रहूँगा, वे लोग वे गेंद खेलते रहेंगे। तो जो कार्य सतत कंटिन्यूअस में चल रहा है वो इसमें आता है सतत बोधक में, है ना। खोटा में रहता है क्या होगा, करत रहब, करत रहबें, मैं काम करता रहूँगा, क्या हो जाएगा इसका, मैं काम करता रहूँगा मतलब हम काम करत रहब। तुम काम करते रहोगे, तोय काम करत रहबें, है ना। तोहिन काम करत रहबें, ओखिन काम करत हथिन, रहथुन। तो इस तरह का शब्द जो है सतत बोधक में है, मतलब प्रेजेंट में ये कार्य पूरा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था काल और काल के सभी 3 भेद के भेद, सभी के बारे में हम डिटेल जाने। अब क्वेश्चन हो सकता है कोई वाक्य दे दे, उसका हिंदी लिखने दे दे, या कोई हिंदी दे दे, उसका 4 ऑप्शन जो है दे सकता है कि खोटा में ही कोई एक लाइन हिंदी दे देगा कि इसका खोटा अनुवाद क्या होगा, वैसे भी दे सकता है। या फिर एक वाक्य दे देगा, उसका भेद बताना होगा कि ये किस भेद का है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, या फिर उनमें से किसका है। ठीक है, तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी भाई हमारे ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं, हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ें। थैंक यू।